हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज देखते हैं 7th क्लास मैथमेटिक्स का पीरियडिक टेस्ट 2। ओके, लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन वाले हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा इसमें, और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, की सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो पेयर्स है वो इनमें से कौन सा है। ओके, फर्स्ट है 50 एंड 50, 60 एंड 30, 120 एंड 60, 90 एंड 70। तो व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर 180। तो हम यहाँ से चेक करेंगे वन बाय वन। 50 प्लस 50 क्या होगा हमारे पास 100, तो ये नहीं हो सकता। 60 प्लस 30 क्या होगा 90। अगर सम 90 आ रहा हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ओके, 120 प्लस 60 यस 180, तो दिस इज द राइट आंसर। अब इसको हम चेक नहीं करेंगे, हमें राइट पता चल गया। ओके, नेक्स्ट, इफ़ टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट देन दे आर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे बनते हैं मेरे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ओके, तो क्या होते हैं? इक्वल। तो बी इज करेक्ट। ओके, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा? 180। क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए? n-2 इंटू 180। किसी भी पोलोनोमियल में आपको पॉलीगन में आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। n क्या होता है यहाँ से हमारा? नंबर ऑफ साइड। ओके, तो नंबर ऑफ साइड इन ट्रायंगल इज 3, देयरफॉर 3-2 इंटू 180। ओके, 3 - 2 1, 1 into 180 is 180 degree. So sum of interior angles of triangle is 180 degree. Okay, next, in a triangle the side opposite to the greatest angle is। ये इसमें क्या बोला गया बेटा आपको कि ग्रेटेस्ट एंगल। हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, इसमें ग्रेटेस्ट एंगल क्या बन रहा है मेरा? ये वाला। इसके जो अपोजिट में साइड है वो इन दोनों साइड से क्या होगी? बड़ी होगी। तो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी हमारे यहाँ पे, शॉर्टेस्ट नहीं होगी, द लॉन्गेस्ट। ओके, इक्वल भी नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा द लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू। ओके, एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, फर्स्ट है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, डिफरेंस ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री, हाफ ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? हमारा एक करेक्ट हो जाएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल्स ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो बनता है हमारा। ओके, यस, दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट्स इंटीरियर एंगल। ओके, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट, सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ लाइन एल पैरेलल टू एम, रिफर टू द गिवन फिगर बिलो। ओके, आपके पास एल किसके पैरेलल दी गई बेटा? एम के। ये इसको मैं दिखा देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, 110। ओके, ये दिस इज एक्स। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ से देखिए कि ये क्या होंगे? लीनियर पेयर बनेंगे बेटा, ये वाले एंगल जो बनेगा हमारा। ठीक है, तो लीनियर पेयर क्या होता है मेरा? 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, वन इज़ 110, तो देन अदर इज़ क्या हो जाएगा? 110 को 180 से क्या कर देंगे? -70 डिग्री। ओके, तो दिस इज़ 70 डिग्री। देन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 70 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एक्स इज 70। कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटी हमारे यहाँ से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट, इसका बी पार्ट्स देख लेते हैं बेटा। इसमें भी हमें एल पैरेलल किसके दी गई है? एम के। ओके, दिस इज़ 105। हमें यहाँ से ये एक्स दिया गया है और ये क्या है मेरे पास? वाई। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, सेम यहाँ से देखिए 105 है, दिस एंगल इज ऑल्सो 105। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन वाई इज ऑल्सो 105। वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो देयरफॉर यहाँ से इस फिगर का देख लेते हैं। ये दिस इज वाई इज इक्वल टू 105। ओके, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, ये भी लीनियर पेयर बन रहा है हमारा। ओके, देन एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 105, दिस इज 75। ओके, देन y is equal to 105 and x is equal to 75. Okay, next, correct the following statement and rewrite. Okay, आपको statements दी गए हैं, इनको आपको क्या करना है? करेक्ट करके दोबारा लिखना है। The total measure of three angles of a triangle is 360 डिग्री होता है? नो, तो क्या होता है बेटा? 180। तो the total measure of three angles, टोटल मेजर की बजाय आप लिख सकते हो इंटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर एंगल का जो मेजर होता है ट्रायंगल में वो क्या होता है बेटा? 180।
द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. नो, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ओके, नेक्स्ट और में क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हम कर लेते हैं बेटा. डिटरमाइन वेदर ए ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड विद साइड लेंथ 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर. ओके, आपसे 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल दी गई है. ये बोला गया है कि क्या आप इन साइड का यूज करके एक ट्रायंगल बना सकते हो. तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है बेटा? अगर ए बी सी यहाँ से मेरी साइड ऑफ ट्रायंगल है, साइड्स, देन क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होगी आपकी लॉन्गेस्ट साइड, मान लिया मैंने सी है, तो वो लेस होनी चाहिए ए प्लस बी के. अगर दिस इनइक्वालिटीज थ्योरम अगर प्रूव कर सकते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में, देन वी मेड ट्रायंगल. ओके, सबसे लंबी साइड यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट साइड 10.2. लेट अस चेक, लेस देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 5.8 प्लस 4.5. ओके, 10.2 लेस देन आ रहा है, देखो प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8 प्लस 5 13, 3 9 प्लस 10 10.3. ओके, 10.3 इज ग्रेटर देन 10.2, तो यस we make a triangle using length 10.2, 5.8 and 4.5 सेंटीमीटर. ओके ओके बेटा, हमने 7 क्वेश्चन कर लिए इस टेस्ट के. बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ओके, थैंक यू.